बांग्लादेश में टॉर्चर का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। ढाका में चलती बस के अंदर एक महिला के साथ रेप होता है। बस में मौजूद 6 लोगों के साथ लूटपाट की जाती है। चाकुओं से उन पर हमला भी होता है और इस दौरान प्रशासन सोता रह जाता है। इसमें अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनेशपुर की घटना सामने आई, जहां आवामी लीग से जुड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी गई। भरत चंद्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। इसी के साथ जमालपुर की भी एक घटना आपको बताते हुए चलें कि कट्टरपंथियों का हिंदू परिवार पर हमला होता है। महिलाओं के साथ मारापीटी होती है और दुकान भी लूट ली जाती है, और जब इसकी शिकायत की जाती है तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये हिंसा क्यों हो रही है और हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अब तक बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा था। हिंसा में उस दौरान 300 लोगों की जान चली गई और ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से जा भिड़े थे। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए कई जगहों पर मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वो उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन ना करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड थी और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून था। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां रिजर्व्ड हैं। इसमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है, तो वहीं 10% आरक्षण पिछले प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा बचा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए है और 1% दिव्यांग लोगों के लिए ये रिजर्वेशन बनाया गया है। और इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज को दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो छात्रों को कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। इसी दौरान छात्रों का यह भी आरोप था कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सेना प्रमुख उस वक्त के वकर उज जमान ने भी अधिकारियों को एक अस्पष्ट बयान देते हुए इशारा दिया था कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। वही हुआ कि बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कम से कम 11,000 लोग गिरफ्तार हुए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया प्रदर्शन के बाद। उस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर भारत जा पहुंची। सेना प्रमुख वकर उज जमान ने बांग्लादेश की कमान संभाली और वहां सेना अंतरिम सरकार बन गई। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन अगर सिर्फ और सिर्फ नौकरियों के लिए था, आरक्षण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया, उनके घर में आगजनी की गई, उनके मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनके साथ अभद्रताएं की गई और अभी भी वो सिलसिला जारी है। अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों के लिए उग्र हो रखी है।